in this moment where there are so many challenges around the world and in our own country. We need to remember the core message of Diwali. आज सब लोग दिवाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा जो है वो ईद की बात नहीं कर रहा, रमज़ान की बात नहीं कर रहा, रबीउल अव्वल की बात नहीं कर रहा, और बड़े सारे मुस्लिम जो है फेस्टिवल्स हैं उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा। उसकी वजह भारत की आइडेंटिटी ही दीपावली है। प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। वो मॉरल है वो कि एक पत्नी, एक विवाहिता पिता के लिए अपने क्या नाम है, अपने राज्य को छोड़ देना, अपने छोटे भाई को राज्य दे देना, सबकी सहायता करना, खुद कष्ट सहना, तो ये एक मॉरल प्रिंसिपल है जो भारत की आत्मा में बसता है। वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल बनी है। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 46 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपेंस हुए हैं, खर्च हुए हैं दीपावली में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2.4 मिलियन दिया जले हैं। दुबई, यूएई, शारजा, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटिश, जिस ब्रिटिश से अंग्रेजों से लड़ा है ये भारत आजादी के लिए, आज वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर अपने दरवाजे को खोल करके दीप जलाता है। दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घरवालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ से खेल रहा है, और इंडिया एक तरफ से खेल रहा है या दो तरफ से खेल रहा है, या इंडिया चारों तरफ से खेल रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में दिवाली का त्यौहार बड़े गर्मजोशी के साथ मनाया गया। अमेरिका में बसे भारतीय ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दिवाली का बाखूबी जश्न मनाया। ऐसे में व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका के दूसरी ओर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक दिवाली के मौके पर रोशनी से सराबर हो उठी। अमेरिका में एनआरआई भारतीयों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन की प्रयासों के तहत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नारंगी रंग से रोशन हो उठी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में दिवाली मनाए। उन्होंने रविवार को दिवाली के मौके पर सभी भारतीय और एनआरआई भारतीय लोगों को बधाई दी। बाइडेन ने कहा कि बीते कुछ सालों से साउथ एशियन अमेरिकन नागरिकों ने दिवाली के रीति रिवाजों को हमारे देश के सामाजिक ताने बाने से मिला दिया है। ये नफरत और विभाजन पर प्यार और एकता का प्रतीक है। दिवाली त्योहार एक ऐसा संदेश देता है जिससे हमारा देश और मजबूत हुआ है। उन्होंने फिर कहा कि एक अरब हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अमेरिका और दुनिया भर में दिवाली मना रहे हैं। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में दिवाली एक पॉपुलर फेस्टिवल के तौर पर उभरा है। इंडिया ने दिवाली को ग्लोबल इवेंट कर दिया। ठीक है जी, कई दफ़ा बल्कि मैं देख रहा था कि उनको क्रिटिसिज्म भी था कि पता नहीं कितने हज़ार दिए उन्होंने जलाए, जो ग्लोबल वार्मिंग एंड सो, बट वो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जो फेस्टिवल्स होते हैं दे शुड बी सेलिब्रेटेड इन इट्स स्पिरिट। उसमें ये मैं आई पर्सनली बिलीव इट। सो यहाँ पे आके सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऋषि सोनक ने अपना प्रोटोकॉल नीचे किया, वज़ीर आज़म उनके पास चले गए और एक डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सामने आता है। और हमारी जो लीडरशिप्स है वो सिर्फ कारबेंदन, वो सिर्फ कारबेंदन है। वो आने ने जना सानों की ऐसी आपने दोस्ताना बमा की गप्पा मारेंगे, हमें क्यों जाने की ज़रूरत है। ये मेरा इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि नेशनलिज्म जो है वो हमारे यहाँ कम हो रहा है इन चीज़ों में। ये नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म बॉर्डर पे नहीं जाता तो इससे नेशनलिज्म कम हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो चीज़ें मांद पड़ रही हैं। मैं देख रहा था कि दुनिया की जो काफ़ी लीडरशिप है वो लोगों को दिवाली के हवाले से मुबारकबाद दे रही थी। मैं देख रहा था जस्टिन ट्रूडो जो वो भी मुबारकबाद दे रहे थे। क्या नाम है, ऋषि सोनक साहब ने तो देनी थी। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में भी है, नॉर्वे में है, बाकी बहुत सारे मुल्कों के अंदर। कैमला हैरिस जो है, ठीक है जी, वो भी इसमें है। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इंडिया अपने जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे आपको पता है योगा, दे टुक योगा टू द नेक्स्ट लेवल। ये क्योंकि प्योरली एक हिंदू फेस्टिवल है
और जो बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल इन अ सेंस के, और हमें भी, हमारे लीडरशिप को भी चाहिए कि तमाम जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो थोड़े से रह गए हैं, बाकियों को तो हमने, किसी को मारते हैं, किसी को भगाते हैं, किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, ये उनको अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, और पाकिस्तानी पीएम को उनके साथ कुछ करना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उनके मंदिर में जाना चाहिए था, व्हाटएवर जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जाके उनके साथ बैठना चाहिए था, डायलॉग करना चाहिए था, डिस्कशन करनी चाहिए थी, उनकी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, उनको एक मैसेजिंग देते कि आप इस मुल्क के अंदर सिक्योर हैं, क्योंकि ओवरऑल एक ट्रेडिशन है कि इस मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सिक्योर नहीं है। आज सब लोग दिवाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा जो है वो ईद की बात नहीं कर रहा, रमज़ान की बात नहीं कर रहा, रबीउल अव्वल की बात नहीं कर रहा, और बड़े सारे मुस्लिम जो है फेस्टिवल्स हैं उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा। उसकी वजह उनका कसूर नहीं है, गैर मुस्लिम का कसूर नहीं है, कसूर मुसलमान का है कि उसने उनको बताया ही नहीं है। उस तरह से उसने जो एक इमेज गलत पोर्ट्रे हो गया था, उसने उसको कभी सही करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो ये बड़ी एक ज़रूरत है कि आप अपने कौलो फेल से, अपने अमल से दूसरे लोगों को आप साबित करें कि हम एक मुसलमान कौम है, अमन पसंद लोग हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोगों से मोहब्बत करते हैं। आपने कहा कि हम एक अमन पसंद कौम है, मोहब्बत करने वाले कौम है। यकीन करें, ये मैं किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं बता रही, अपनी बात बता रही हूँ कि अभी मैंने बहुत से लोगों से कहा कि दिवाली पे बात करनी है, आप करेंगे? और उनका जवाब था कि हम दिवाली को प्रमोट क्यों करें। फिर कैसे इमेज जाएगा कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब हम किसी और फेस्टिवल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो दुनिया हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बात क्यों करेगी? हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इतना तंग नज़र और तंग दिल होना नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, जेब नहीं देता हमें, क्योंकि हमारी जो इस्लाफ की तरबियत है, हमारा जो एक हिस्ट्री है, हमारा एक बैकग्राउंड है, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रहा है वर्ल्ड वाइड भी, और इंडिया के अंदर तो स्पेशली हमने 1000 ईयर जो है वो गवर्न किया है इंडिया को। नहीं देखिए, ये गलत बात है फेस्टिवल को प्रमोट करने या ना करने वाली। आपके प्रमोट करने या ना करने से उनके फेस्टिवल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनका फेस्टिवल, उनकी खुशियाँ वो एज इट इज़ ही मनाएंगे, बल्कि ये हो सकता है कि आप उनकी खुशियों में जाके शामिल हो जाएं तो उनकी खुशियाँ थोड़ी और ज़्यादा हो जाएंगी। आपने खुशियों का जिक्र किया, हमेशा से हमारे यहाँ समझा जाता है कि वहाँ बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों पे, बड़ी चीज़ें जो है ना, अक़लियतों को हकूक़ नहीं दिए जाते। यकीन करें, आप देखिएगा यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, मुसलमानों के साथ मिल के दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। तमाम कश्मीरी लोग आज उनके उस फेस्टिवल में बराबर के शरीक हैं। आज दिल्ली की अगर बात की जाए, न्यू दिल्ली के अंदर तमाम फेस्टिवल्स जो जिस तरह से हजूम लगे हुए हैं या जिस तरह से वो लोग अपने ओकेजन्स वाली जगह पे जा रहे हैं, मुसलमान भी देखने जा रहे हैं, फैसिनेट हो रहे हैं उन चीज़ों से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट क्या है? देखिए ना, आपने ये बात की आखिरी वाली कि फैसिनेट करते हैं दिवाली को। एक मुस्लिम यंगस्टर वो ईद को क्यों फैसिनेट करता, फैसिनेट क्यों नहीं करता? वो ये क्यों नहीं सोचता कि उसके मुल्क में इतने लेस प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए भी उसने कुछ करना है। अपना दिन तो उसने अच्छा गुजार लिया है, खाना वाना अच्छा खा लिया है, घर वालों के साथ घूम फिर भी लिया है, और जो बाकी लोग हैं जिनका उनको पता भी नहीं है वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास इवन खाना भी नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, वो लोग किस तरह से गुजार रहे हैं। जब तक हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे, हम दूसरों की चीज़ों से ही फैसिनेट होते रहेंगे।